तो भाइयों, जैसा कि पहले आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आईपीएल 2025 से पहले बीसीसीआई कुछ नियमों में बदलाव करने वाली है और ठीक बीसीसीआई ने वैसा ही किया है। आईपीएल 2025 के शुरुआत होने में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है और बीसीसीआई ने बहुत बड़े बदलाव किए। 5 बड़े बदलाव आईपीएल 2025 को लेकर बीसीसीआई ने कर दिए हैं। आपको बताया था कि कप्तानों के साथ जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं आईपीएल में, उनकी टीम के जो कप्तान हैं उनके साथ बीसीसीआई एक स्पेशल मीटिंग करने वाली थी मुंबई में, और वो मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए गए और 5 बड़े बदलाव आईपीएल 2025 को लेकर बीसीसीआई ने कर दिया है। तो क्या है वो 5 बड़े बदलाव आईपीएल 2025 से ठीक पहले जो आईपीएल 2025 के सीजन से हमें देखने को मिलेंगे, आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप सभी का स्पोर्ट्स 360 स्काई पर स्वागत करता हूं। तो 5 बड़े बदलाव एक एक कर आपको इस वीडियो में बताता हूं। सबसे पहला जो बदलाव है वो बैन के रूल को लेकर है। जो आईपीएल में जो बैन का रूल था उसमें अब बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हार्दिक पांड्या जिसके कारण बैन हो चुके हैं एक मैच के लिए। पहला मैच मुंबई का जो सीएसके से है एल क्लासिको, उसमें हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे। तो जिस नियम के तहत उन्हें बैन किया गया है उस नियम में अब बदलाव हो गया है। नियम क्या था? पहले नियम यह था कि अगर कोई भी आईपीएल की टीम लगातार 2 मैच में स्लो ओवर रेट के कारण पाई जाती है दोषी, अगर उसका कप्तान लगातार 2 मैच में दोषी पाया जाता है स्लो ओवर रेट के ऑफेंस में, तो फिर होता क्या था, तीसरे मैच में कप्तान को बैन कर दिया जाता था। लेकिन हार्दिक के केस में क्या हुआ कि एमआई का जो लीग का जो आखिरी 2 मैच था ना, उसमें स्लो ओवर रेट हुआ था। तो तीसरा मैच एमआई को सीजन में मिला नहीं खेलने को, क्योंकि प्लेऑफ्स में एमआई पहुंची नहीं थी। तो ऐसे में इस सीजन का जो पहला मैच है एमआई का मुंबई इंडियंस का सीएसके के खिलाफ, वो तीसरा मैच कंसीडर किया गया हार्दिक के केस में और हार्दिक उस मैच से बैन कर दिए गए। अब इस नियम में बदलाव हो गया है। अब आईसीसी के जो नियम है ना बैन को लेकर, उस नियम को अब बीसीसीआई फॉलो करने वाली है, उस नियम को अपनाने वाली है। अब नियम क्या है आईसीसी जो फॉलो करती है? तो नियम यह है कि अगर कोई भी कप्तान स्लो ओवर रेट के ऑफेंस में पाया जाता है और लेवल 1 का दोषी पाया जाता है, लेवल 1 का ऑफेंस पाया जाता है अगर उस कप्तान को लेकर, तो फिर 25 से 75% जो मैच फीस है उस मैच की कप्तान की, उसको काट दिया जाएगा। फाइन के तौर पर वो जुर्माना एक तरह से कप्तान को लगेगा। 25 से 75% मैच फीस कप्तान को नहीं मिलेगी उस मैच की, बाकी बची हुई मैच फीस उस कप्तान को दी जाएगी। और अगर कहीं ज्यादा गंभीर मामला होता है स्लो ओवर रेट का, कि मतलब कप्तान लगातार 3-4 मैच में स्लो ओवर रेट के कारण दोषी पाया जाता है किसी भी टीम का, तो फिर होता क्या है कि 100% जो मैच फीस है ना कप्तान की उस मैच की, वो 100% मैच फीस का फाइन उस कप्तान को लगता है। मतलब 100% मैच फीस का मतलब ये है कि उस मैच की जो फीस है कप्तान को नहीं मिलती है। तो यही है लेवल 2 का ऑफेंस, और इसमें 4 डिमेरिट पॉइंट भी मिलते हैं। और अगर मामला और ज्यादा संगीन हो जाता है और ज्यादा गंभीर हो जाता है, मतलब मानिए कि 6, 7, 8 मैच लगातार स्लो ओवर रेट कोई टीम स्लो ओवर रेट करती चली जाती है। स्लो ओवर रेट का मतलब मेरा यहां पर यह है कि एक फिक्स्ड, एक अलॉटेड टाइम होता है, किसी भी टीम को दिया जाता है अपने 20 ओवर की गेंदबाजी को पूरा करने के लिए। और अगर उस अलॉटेड टाइम में, उस फिक्स्ड एस्टिमेटेड टाइम में अगर कोई टीम पूरा नहीं कर पाती है अपने गेंदबाजी को, 20 ओवर के गेंदबाजी को, तो फिर वो स्लो ओवर रेट का ऑफेंस उसे बोला जाता है कि स्लो ओवर रेट का ये ऑफेंस है और इस ऑफेंस में कप्तान को दोषी पाया जाता है, दोषी बनाया जाता है। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या इसी नियम के तहत, इसी के कारण हार्दिक पांड्या पर बैन लगा है। लेकिन अब ये नियम बदल चुका है जैसा कि आपको बताया। और अगर 6, 7, 8 मैच लगातार कोई कप्तान स्लो ओवर रेट अपनी टीम से करवाता चला जाता है और उसकी टीम स्लो ओवर रेट करती चली जाती है, तब जाकर कहीं स्थिति बनती है बैन की। और उस केस में, बहुत एक्सेप्शनल केस है ये, उस केस में कप्तान को बैन किया जाएगा। आईपीएल में और आईसीसी में भी यही रूल है। इसी रूल को आईसीसी भी फॉलो करती है और अब बीसीसीआई ने भी मन बना लिया है कि आईपीएल में भी यही रूल फॉलो होगा। तो ये बड़ा बदलाव आईपीएल के बैन के रूल को लेकर है। अब दूसरा जो बड़ा बदलाव है वो है सलाइवा रूल। सलाइवा रूल जो पुराना नियम था सलाइवा रूल का, वो वापस आ चुका है। जी हाँ, सलाइवा रूल कोविड-19, जैसा कि आपको पता है कि महामारी जब फैली थी पूरी दुनिया में, तो कोविड-19 के रिस्क को देखते हुए 2020 में गेंद पर जो बॉलर्स थूक लगाते थे ना,
उस थूक को लगाने से मना कर दिया गया था। बोला गया था कि आप स्वेट लगा सकते हैं, पसीना लगा सकते हैं, पसीना लगाकर आप गेंद को एक साइड से शाइन कर सकते हैं, लेकिन आप थूक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत रिस्की हो जाएगा और कोविड जो है 19 की जो इम्पैक्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और मतलब महामारी और ज्यादा फैल सकती है। इस वजह से सलाइवा को बैन कर दिया गया था कि आप गेंद पर सलाइवा को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सलाइवा नहीं लगा सकते हैं, थूक नहीं लगा सकते हैं। अब उस नियम को वापस लाया गया है इन प्ले आईपीएल 2025 में। आईपीएल 2025 से आप वापस से गेंदबाज को बॉल पर सलाइवा लगाते हुए देखेंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव है जिससे गेंदबाजों को काफी मदद मिलेगी, क्योंकि सलाइवा लगाने से होता क्या है, गेंद जो है वो ज्यादा बेहतर शाइन हो पाती है और रिवर्स स्विंग मिलता है बॉलर्स को और बॉलर्स फिर ज्यादा इंपैक्ट डाल पाते हैं बॉलिंग से। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव। अब तीसरा जो बड़ा बदलाव है वो है कि सेकंड इनिंग में अगर रात का मैच होता है, डे नाइट मैच होता है, तो सेकंड इनिंग में एक टीम जो है बॉलिंग साइड जो है वो 2 नई गेंद से बॉलिंग करवा पाएगी। मतलब दोनों एंड से 2 गेंद यूज होंगी, एक एंड से एक नई गेंद और दूसरी एंड से दूसरी नई गेंद। तो उससे होगा क्या कि ओस का जो इंपैक्ट गेम में आता था और बॉलर्स को कुछ मदद नहीं मिलती थी गेंद से, वो कम होगा। ओस का जो असर है वो कम होगा और गेंदबाजों को ज्यादा बेहतर कंडीशंस मिलेगा बॉल के लिहाज से, गेंद के लिहाज से बॉलिंग करने के लिए, और उससे गेंदबाजों को थोड़ी राहत मिलेगी। ये एक बड़ा बदलाव है, तीसरा जो बड़ा बदलाव आईपीएल 2025 सीजन से पहले बीसीसीआई ने किया है। जो चौथा बड़ा बदलाव है भाइयों, इंपैक्ट प्लेयर रूल को लेकर है। इंपैक्ट प्लेयर रूल में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इंपैक्ट प्लेयर रूल जैसा पिछले सीजन्स में था ठीक वैसा ही 2027 तक इंपैक्ट प्लेयर रूल बरकरार रहेगा, बना रहेगा। इंपैक्ट प्लेयर रूल क्या होता है? इंपैक्ट प्लेयर रूल ये होता है कि कोई भी टीम ड्यूरिंग मैच अपने प्लेइंग 11 से किसी एक प्लेयर को रिप्लेस कर सकती है। जैसा कि क्या होगा कि अगर कोई टीम टॉस जीत जाती है और बैटिंग करती है तो फिर क्या होगा, वो एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाएगी। पहले टीम में एक एक्स्ट्रा बॉलर कम खिलाएगी इन प्लेइंग 11। मैच से पहले प्लेइंग 11 जो वो बनाएगी उसमें एक बैट्समैन को वो ज्यादा रखेगी और एक बॉलर कम रखेगी। और फिर क्या होगा, उस बैट्समैन का इंपैक्ट यूज किया जाएगा और फिर जैसे ही सेकंड इनिंग होगा तो फिर टीम क्या करेगी, उस बैट्समैन को एक बॉलर से रिप्लेस कर देगी। ऐसा हमें देखने को मिला है पिछले सीजन्स में भी। इसका उल्टा भी हो सकता है, वो टीम पर डिपेंड करता है कि टीम को क्या उस टाइम पर नीड है, टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से टीम ये फैसला करती है। तो ये है इंपैक्ट प्लेयर रूल का पूरा लेखा जोखा जो आपके सामने मैंने रखा है। अब इंपैक्ट प्लेयर रूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है, 2027 तक ये रूल वैसे ही बना रहेगा, जैसा कि आपको पहले भी बताया इस वीडियो में। अब जो पांचवा बदलाव है वो है डीआरएस को लेकर। ऑफ स्टंप के बाहर की जो वाइड गेंद होती है या फिर हाइट के ऊपर, हाइट वाली जो वाइड गेंद होती है, उसको लेकर जो एम्पायर का जो डिसीजन है उसको लेकर पहले क्या होता था कि कोई भी टीम डीआरएस नहीं ले पाती थी, उस डिसीजन को चैलेंज नहीं कर पाती थी। ऑन फील्ड एम्पायर के डिसीजन को उस केस में चैलेंज नहीं किया जा सकता था डीआरएस लेकर। लेकिन अब इस नियम में बीसीसीआई ने बदलाव कर दिया है। अब कोई भी टीम डीआरएस ले पाएगी इस केस में अगर ऑफ स्टंप की बाहर की वाइड गेंद होती है और अगर कोई टीम को लगता है कि वो वाइड गेंद नहीं है या बैटिंग टीम को लगता है कि वो वाइड गेंद है लेकिन एम्पायर ने वाइड नहीं दिया है, तो फिर उस केस में दोनों टीम अपने अकॉर्डिंग डीआरएस यूज कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाइट वाली वाइड गेंद को लेकर भी डीआरएस आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है डीआरएस के रूल को लेकर। डीआरएस अब आप वाइड गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर की वाइड गेंद और हाइट वाली वाइड गेंद को लेकर भी यूज कर सकते हैं। तो ये 5 बड़े बदलाव हैं जो बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 से ठीक पहले कर दिया है और ये बदलाव अब आने वाले समय में किस टीम को कितना फायदा पहुंचाने वाले हैं ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपको कैसे लगे ये 5 बड़े बदलाव जो बीसीसीआई ने किए हैं आईपीएल 2025 से पहले? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।